दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं आपके लिए शानदार मिडनाइट वीडियो। और जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं उसने महज 4 दिन में कमाए केवल 1331 करोड़ रुपए। और वो कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। महज 4 दिनों में राकेश झुनझुनवाला जी ने जो है 1331 करोड़ रुपए कमाए। इंडियन वॉरेन बफेट कहे जाने वाले, केवल उनके दो स्टॉक्स ने उनको काफी बड़ा मुनाफा दिया, पहला टाइटन और दूसरा टाटा मोटर्स। देखिए दोनों के अंदर में वो काफी बुलिश थे और उन्होंने सही टाइम पे सही जगह पर एंट्री करी, जिसके कारण से उनको इतना बड़ा मुनाफा देखने को मिला। अब देखिए क्या होता है कि आप जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि 52 वीक हाई हो गया तो वहां पर जो है अब वो शेयर का प्राइस नीचे ही गिरेगा, वो वहां से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। 52 वीक अगर उसने हाई बनाया तो एक बार थोड़ा सा करेक्शन करेगा, प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि शॉर्ट टर्म वालों की वापस से हाई बनाएगा, फिर स्टेबल करेगा। तो ऐसे ही शेयर चलते हैं। तो सेम उन्होंने दोनों शेयर के अंदर में काफी बड़ा प्रॉफिट कमाया था। उसके अलावा उन्होंने जी लिमिटेड के अंदर में भी जो है अभी इन्वेस्टमेंट किया था। अगर आपको ध्यान हो तब जी लिमिटेड का जब न्यूज आने वाला था उससे जस्ट एक दिन पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। सो अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है कि शेयर में पैसा लगाएं, तो आप राकेश झुनझुनवाला जी के कम से कम नक्शे कदम पर चलते हुए उन स्टॉक में पैसा लगाए जिन्होंने इसमें लगाया है। ठीक है, एटलीस्ट आपका परसेंटेज जो है वो ऊपर ही रहने वाला है, आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। आगे चलते हैं। 3 स्टॉक पर बुलिश हुए थे, बेचकर इन 3 कंपनियों के स्टॉक लिए। उनका पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अभी आप आगे चलते हैं और यहाँ पर देखने को मिलता है अभी उनके पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं। 39 शेयर हैं, जिसकी कुल वैल्यू 25,635 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिली। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर में कई चीज़ें जो हैं वो कम करते थे, कई बढ़ाते रहते। जैसे एपटेक के अंदर कम कर दिया, फोर्टिस हेल्थ केयर में कम कर दिया, ल्यूपिन के अंदर में कम कर दिया उन्होंने भी फिलहाल के लिए। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या नए स्टॉक बाय किए। सबसे पहले उन्होंने बाय किया कैनरा बैंक को, उसके बाद बाय किया नाल्को को, मतलब नेशनल एल्यूमिनियम। ठीक है, उसका टाटा कम्युनिकेशन को बाय किया उन्होंने। ये भी मैं आपको उनके पोर्टफोलियो पर अभी आपको शो करके दिखा दूंगा। तो हम आ गए राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो की तरफ में। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखिए राकेश झुनझुनवाला जी एसोसिएट विद द नेटवर्थ हिस्ट्री। अब देखिए क्या हुआ कि कोविड आया था। कोविड के बाद में उनकी नेटवर्क जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां से तो और भी नीचे चली गई थी, लेकिन उसके बाद में राइजअप देखिए कितना बढ़िया राइजअप आपको देखने को मिला। यहाँ पर होल्डिंग जिसमें इंक्रीज किया वो है कैनरा बैंक और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और टाटा कम्युनिकेशन, इन 3 के अंदर में। और जिसके अंदर में डिक्रीज की है वो क्या क्या मैंने बताया था आपको, एपटेक, फोर्टिस हेल्थ केयर, जो ये रहा आप देख सकते हैं। और एक और शेयर था द मंधाना रिटेल वेंचर, उसके अंदर में भी उन्होंने काफ़ी बड़ा डिक्रीज किया है अपना पोर्टफोलियो के अंदर में। पोर्टफोलियो के अंदर में आप देख सकते हैं जो नए जुड़े हैं वो है नेशनल एल्यूमिनियम, कैनरा बैंक, टाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके अलावा मान इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनसीसी है उनके पास में, ओरिएंट सीमेंट है, इंडियन होटल्स है, वॉकडार्ट फार्मा है, एग्रो टेक फूड है। उसके अंदर में देखिए आपने इंक्रीज किया यहाँ से। और एपटेक के अंदर में डिक्रीज किया, जिसके अंदर में आपको रेड देखने को मिल रहा है। फोर्टिस हेल्थकेयर में रेड देखने को मिल रहा है, मंदाना में रेड देखने को मिल रहा है, लुपिन में भी आपको एक रेड देखने को मिल रहा है, और बाकी सब के अंदर में वो अवेटिंग पे चल रहे हैं। ठीक है, सो यही शेयर्स हैं। और ये टीवी 18 जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, तो टीवी 18 को भी आप जो है अपने पोर्टफोलियो में डाल के रख सकते हैं। छोटा सा जो है शेयर आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा प्रकाश इंडस्ट्री है, बिलकेयर है, डीबी रियलिटी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से, और प्रोजोन इंट्यूशन प्रॉपर्टीज का भी जो शेयर है वो आपको देखने को मिल रहा है। डेल्टा कॉर्प आ गया यहाँ से। ठीक है, और एनसीसी आपको देखने को मिला था, नजारा टेक्नोलॉजी, रैलिस इंडिया, अनंतराज स्टील अथॉरिटी, करूर वैश्य बैंक, टाटा मोटर्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जुबिलेंट ग्रेविया, प्रकाश पाइप, वीएटेक और एडलविसेस फाइनेंस, टार्क, डिशमैन, कार्बोजन। उसके बाद में टाइटन कंपनी, आईओएन एक्सचेंज, मतलब इसका मतलब इंडियन आयोन एनर्जी एक्सचेंज, फर्स्ट सोर्स इंडिया, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, दीवान हाउसिंग में, और वीआईपी इंडस्ट्री में। तो वीआईपी इंडस्ट्री जो है यहाँ से उन्होंने बिल्कुल हटा दिया, दीवान हाउसिंग हटा दिया, इंडिया बुल रियल एस्टेट को भी बिल्कुल हटा दिया, और आईईएक्स को भी यहाँ से बिल्कुल भी हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी सबके अंदर में वो फिलिंग अवेटेड है। और 3 के अंदर में उन्होंने शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया, 3 के अंदर घटाई है। आप चाहें तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो के अंदर में से कौन कौन से शेयर उनके पास में है। अब देखिए टाटा मोटर्स का टारगेट तो अब इन्होंने इंक्रीज किया 646 का। मैंने तो 600 का टारगेट ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था, और कितना जल्दी से आपने ये टारगेट को अचीव किया है टाटा मोटर्स का। अभी करंट प्राइस जो है वो 500 रुपये के ऊपर है। तो जो शॉर्ट टर्म वाले वो यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं प्रॉफिट, क्योंकि 530 तक जाके वो नीचे की तरफ 30 रुपये ड्रैग भी हुआ है। तो यही तो आपका स्विंग ट्रेडिंग होता है कि अगर आपके पास में शेयर्स है, आपने 530 पर बेचा होता, 500 पर वापस खरीदा होता, तो आपको 60 रुपये का फायदा होता। 30 रुपये तो वो, और 30 रुपये शेयर जो सस्ता मिलता आपको वो। ठीक है, यही होता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग, कि अगर आप एटलीस्ट पैसा इस तरीके से भी कमा सकते हैं, जिसका वो काम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो आप अगर आपके उसमें शेयर है, आप उसको हाई रेट पर बेच के वापस से लो प्राइस पे खरीद लेते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्विंग ट्रेडिंग। और दूसरे वे में हम ये कहते हैं कि हम लो प्राइस पे खरीदते हैं और हाई प्राइस पे खरीद रहे हैं, वो भी हम स्विंग ट्रेडिंग के काम में आता है बोलने में। आगे चलते हैं। एक और शेयर जो अभी ऑप्टिमस इंफ्रा शेयर प्राइजेज है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर एक सर्किट आपको देखने को मिला था। यहाँ पर अगर शेयर की प्राइसिंग को देखेंगे तो काफ़ी कंसोलिडेशन था। यहाँ पर उसने एक
अपर सर्किट मारा, नीचे गिरा, फिर वापस से उसी लेवल पर आ चुका है जिस लेवल पर था। काफ़ी बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिला, 300% तक का रिटर्न एक साल के अंदर में, उससे भी ज़्यादा का। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 582% का रिटर्न आपको देखने को मिला केवल और केवल 2 साल के अंदर में, ठीक है। अब इस शेयर की खासियत मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये शेयर जो है ना बेसिकली पीएलआई स्कीम के अंडर में चला गया है। किसके अंदर में चला गया है? पीएलआई स्कीम के अंडर में चला गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या करता है, प्राइमरी इंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोबाइल हैंडसेट ऑफ द रेप्यूटेड ब्रांड लाइक नोकिया सैमसंग फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स। सो काफ़ी अच्छी कंपनी है। देखिए नोकिया और सैमसंग स्टिल मार्केट के अंदर में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी ठीक है, फेस वैल्यू जो है वो भी 10 है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो है CAGR, 28% का CAGR। अगर 28% का CAGR है किसी कंपनी का, तो आप ये कह सकते हैं कि 10 साल में आप जो है इनिशियली आप करोड़पति बन सकते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। पर मंथ अगर 1,20,000 का, या फिर पर ईयर 1,20,000 का, और पर मंथ जो है वो आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप करोड़पति वहां से बन सकते हैं। अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा ईयर टू ईयर, जो एक टाइप में नेगेटिव था लेकिन अब वो पॉजिटिव आ रहा है। और पीएलआई स्कीम के अंडर में आने के बाद में तो ये और भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है, हैंडसेट्स की, जो इंडियन मेड्स होंगे। आगे चलते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर अगर आप देखें तो कभी भी उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज नहीं किया है, और जनता के पास में जो है वो शेयर होल्डिंग है 24.7%। देखिए एक बार तो एफआई ने पैसा निकाले थे, लेकिन वापस से एफआई ने थोड़ा बहुत माल यहाँ पर खरीदना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको भी पता था कि ये जो कंपनी हो पीएलआई स्कीम के अंडर में आने वाली है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी फोकस में रख सकते हैं। CAGR 28% वो मेन फोकस है इस शेयर का। उसके अलावा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एफएनओ की जो कॉल्स थी उसके अंदर में आपने 18,900 रुपये कमाए थे जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, मतलब कल के लिए। और आपने डेरिवेटिव्स जो था उसके अंदर भी 18,900 रुपये कमाए थे। तो काफ़ी अच्छा आपको अर्निंग देखने को मिला। एक दिन के अंदर में 8 से 9,000 रुपये का आपको प्रॉफिट देखने को मिला। ये मैं 40% निकालने के बाद में बताता हूँ। 40% का भी अगर मैं ये कहता हूँ 50% भी कमा रहे हैं अगर उस 40% का भी, तो अगर या 20% भी कमा रहे हैं मेरे कॉल्स का, तो भी आप एक दिन के अंदर में 3 से 4,000 रुपये तो स्टिल तब भी आप कमा रहे हैं। सो इनिशियली आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। इनिशियल ट्रेडिंग आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप शुरू में शेयर भी नहीं लेते, बट आपको अल्टीमेटली फायदा होगा। किसी भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमें लॉस हुआ। तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 1,000 रुपीज़ है फॉर इनिशियल मेंबर, एंड आफ्टर दिवाली इट बिकम्स 1,500 और 2,000। तो आप जल्दी से जल्दी ये प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1,000 रुपीज पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1,000 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1,000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2,500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1,000 रुपीज पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपए बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपए भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है। कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं। नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।